अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है द कम्बिनेशन ऑफ अ पेंटोज शुगर विद अ बेस रिजल्ट इन अ कंपाउंड नोन एज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर ये देखेंगे पेंटोज शुगर है, इसके साथ अगर कार्बन नंबर 1 पर बेस अटैच हो जाए तो इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और अगर कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप अटैच हो जाए तो यही न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ बेस पेयर इज एब्सेंट इन डीएनए? एडिनिन, थायामीन, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। एडिनिन यूरासिल, यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट होता है, तो बी वाली ऑप्शन जो इसमें होगी आंसर के तौर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योरीन? नाइट्रोजनस बेसिस प्योरीन और पायरिमिडीन्स होती हैं। जो पायरिमिडीन्स हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, यूरासिल, साइटोसिन और थायामीन ये पायरिमिडीन्स हैं, और जो गुआनिन है ये प्योरीन है। इफ द जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड द टोटल पॉसिबल जेनेटिक कोड्स विल बी। 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और 3 का जो कम्बिनेशन है वो कोड बनाता है, तो 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 को आप सॉल्व करें तो टोटल कितने कम्बिनेशंस बन जाते हैं? 64। 64 जो है टोटल जेनेटिक कोड्स हैं। इनमें अगर देखा जाए तो जो 61 होते हैं वो अमाइनो एसिड्स के लिए होते हैं, और जो 3 कोड होते हैं वो स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी हो कि कितने जेनेटिक कोड्स जो हैं वो अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, तो उसका आंसर 61 होगा। इन ट्रांसलेशन द टर्मिनेशन कोडॉन इज, ट्रांसलेशन में टर्मिनेशन 3 कोडॉन होते हैं, जैसे अभी पिछले एमसीक्यू के साथ मैंने बताया था, UAA, UAG, UGA, ये 3 कोडॉन जो है टर्मिनेटिंग कोडॉन होते हैं, यानी ये किसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते, तो इसमें से ए ऑप्शन करेक्ट है। नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन वन टर्न ऑफ डीएनए इज, एक जो स्पाइरल होता है या एक टर्न होता है उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज, इसमें से POC, POC, COP, CO, POC, CCOP, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बना हुआ है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को अगर आप देखें तो इसमें C, ये वाला कार्बन नंबर 3 के ऊपर C, फिर O, फिर P, फिर O, फिर ये वाला C। तो इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो है C वाली, COPOC। When X-rays are passed through crystalline DNA, it shows helix making one complete twist every। अब इसमें इसकी लेंथ बतानी है और यहाँ पर ये नैनोमीटर में है, तो जो सी ऑप्शन है 3.4 नैनोमीटर ये करेक्ट है। एक जो हीलिक्स होता है उसकी लेंथ 3.4 नैनोमीटर, और अगर एंगस्ट्रॉम में हो तो ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगर ये पूछा जाए कि दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में कितना डिस्टेंस होता है, तो दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में जो है वो 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है, और डायामीटर पूछा जाए तो डायामीटर जो है 2 नैनोमीटर डायामीटर होता है इसका। फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन। अब ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके फॉर्मूलाज जो हैं ये आपको पता होने चाहिए। ये एडिनिन है, गुआनिन है, यूरासिल, थायामीन, साइटोसिन, तो कोई भी इसमें हो सकता है। फॉर एग्जांपल यूरासिल अगर पूछा गया हो तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी भी फॉर्मूला जो है वो भी पूछे जा सकते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सब यूनिट ऑफ डीएनए एक्सेप्ट डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये भी डीएनए में होता है। फॉस्फेट ग्रुप ये भी डीएनए में होता है। नाइट्रोजनस बेस ये भी डीएनए में होता है। कोलिन, कोलिन जो है ये फॉस्फोलिपिड की नाइट्रोजनस बेस है। एडिनिन एंड गुआनिन आर डबल रिंग्ड बेसिस एंड आर कॉल्ड, एडिनिन और गुआनिन ये डबल रिंग्ड होती हैं, इनको प्योरीन्स कहते हैं। और जो पायरिमिडीन्स होती हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहाँ सामने फॉर्मूला में भी नजर आ रहा है, यूरासिल, थायामीन और साइटोसिन ये सिंगल रिंग्ड है, ये पायरिमिडीन्स हैं। एडिनिन, गुआनिन ये डबल रिंग्ड हैं और ये प्योरीन कहलाती हैं। Nitrogen containing bases in nucleotides are of two types, that is purine and pyrimidines. The purine bases are, ये अभी हमने देखा कि प्योरीन्स जो हैं वो एडिनिन एंड गुआनिन ये प्योरीन बेसिस हैं। Which of the following amount of bases are more likely to be found in an organism? एडिनिन 30.9% है, और इसके साथ देखें साइटोसिन है, जबकि हमें पता है कि एडिनिन के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री
नाइट्रोजिनस बेस होती है वो थायामीन है। तो हम इस ऑप्शन में से ये देख लेते हैं कि एडेनिन के साथ जो है वो थायामीन किस में है, तो डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। बाकी अगर आप देखें तो गुआनिन के साथ एडेनिन है तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, साइटोसिन के साथ थायामीन है ये भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो पहले हम ये देखेंगे कि एडेनिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी है, और उसके बाद परसेंटेज ऑलमोस्ट इक्वल है तो इन दोनों की अमाउंट क्या होगी, इक्वल होगी। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड? एडिनोसिन ये न्यूक्लियोसाइड है, गुआनिन ये सिंपल नाइट्रोजनस बेस है, एटीपी जो है ये न्यूक्लियोटाइड है एक, और NAD ये निकोटिनामाइन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये डाई न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है तो ATP ऑप्शन जो है करेक्ट होगी। DNA मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ डैश पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, तो DNA जो है ये डबल स्ट्रैंडेड है, जबकि RNA जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो B ऑप्शन करेक्ट है। द टू स्ट्रैंड्स इन द DNA आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं DNA में ये एंटी पैरेलल होते हैं, एक मूव करता है 3 to 5 और दूसरा जो है वो उसके ऑपोजिट होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम DNA टू अमाइनो एसिड साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो DNA से इंफॉर्मेशन मैसेंजर RNA लेकर जाता है और फिर वहाँ पर ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA की हेल्प से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है कहाँ पर जाती है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पे। Messenger RNA carries genetic information from DNA to ribosomes where amino acids are arranged to form the specific proteins. ये बताया जा रहा है, ये information आपको दी है। आगे क्या पूछा, hemoglobin is also such a protein in which contains 574 amino acids. ये हमने प्रोटीन वाली वीडियो में भी देखा था कि हीमोग्लोबिन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 574. How many nucleotides should be present in messenger RNA molecule to synthesize a hemoglobin molecule? अब ये आपको पता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, तो सिंपल क्या करना है, 574 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 574 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1722, जो ऑप्शन करेक्ट है। तो जितने भी अमाइनो एसिड्स का बताया जाए कि इतने अमाइनो एसिड हैं तो उसके लिए न्यूक्लियोटाइड का कितने न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, तो उसको आपने क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ट्रांसक्राइब्ड ऑन मैसेंजर RNA, क्योंकि DNA से कौन मैसेज लेकर आता है, मैसेंजर RNA. Messenger RNA is important in protein synthesis because it carries code from the DNA टू द राइबोसोम्स। तो सी ऑप्शन में हमें ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। मैसेंजर RNA जो है ये कोड को कैरी करके लेकर आता है DNA से, और फिर कहाँ पर लेकर आता है, ये राइबोसोम्स तक लेकर आता है। वन सिमिलैरिटी ऑफ DNA एंड RNA इज दैट दे कंटेन, DNA और RNA दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनते हैं, तो ये सिमिलैरिटी है इसमें। थायामीन ये सिर्फ DNA में प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोज ये भी सिर्फ DNA में प्रेजेंट होती है। मोस्ट ऑफ सेलुलर सिक्रीशंस आर डैश इन नेचर, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो सिक्रीशंस होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। कॉन्जुगेटेड हिस्टोन प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी, तो जो कॉन्जुगेटेड हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो स्ट्रक्चर रोल भी प्ले करती हैं और साथ में वो जीन रेगुलेशन के भी काम आती हैं, तो दोनों ही इनके फंक्शंस हैं। न्यूक्लियो हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलाई, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो न्यूक्लियो हिस्टोन, हिस्टोन जो है वो क्रोमोसोम्स की प्रोटीन है, तो ये क्रोमोसोम इसकी ऑप्शन है। विच इज़ नॉट अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ग्लाइकोप्रोटीन ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, लिपोप्रोटीन ये भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, फॉस्फोलिपिड ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं है। आगे जो ग्लाइकोलिपिड है ये भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। DNA एंड RNA कंटेन्स पेंटोज, हेक्सोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, तो दोनों में शुगर होती है वो पेंटोज है, 5 कार्बन है। DNA में डीऑक्सीराइबोज और RNA में राइबोज। इन वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA द लैडर इज कंपोज्ड ऑफ, लैडर जो है ये सेंटर वाला ये पोर्शन होता है जिसमें एक तरफ प्योरीन होती है और दूसरी तरफ पायरिमिडीन, यानी एडेनिन जो है वो थायामीन के साथ और साइटोसिन गुआनिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसमें फॉस्फोरिक एसिड और जो पेंटोज शुगर है ये जो है ये इसका जो लैडर है इसके बारे में पूछा गया, तो ये लैडर है और ये बैकबोन कहलाता है। अगर बैकबोन का पूछा जाए तो बैकबोन जो है ये
पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। तो इसमें क्योंकि उन्होंने लैडर का पूछा है तो एक तरफ प्योरिन और एक तरफ पायरिमिडीन्स होती हैं। इन एटीपी पेंटोज शुगर इज, एटीपी में जो राइबोज है ये पेंटोज शुगर होती है। In a typical nucleotide, phosphoric acid is attached to pentose sugar at carbon. Phosphoric acid कार्बन नंबर 5 पर होता है और जो नाइट्रोजनस बेस है ये कार्बन नंबर 1 पर होती है। तो यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड का पूछा है तो इसका आंसर होगा डी। न्यूक्लिक एसिड्स आर पोलीमर ऑफ, न्यूक्लिक एसिड्स आर पोलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डी ऑप्शन। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन एडिनिन, तो ये पीछे अपने फॉर्मूला भी लिखे, तो एडिनिन में जो नाइट्रोजन होते हैं वो 5 होते हैं। A short length of DNA has 80 thiamine and 60 guanine bases. The total number of nucleotides in that sample will be. अब यहाँ पर बताया गया कि 80 थायामीन है, इट मीन्स अगर 80 थायामीन है तो 80 ही एडिनिन होंगे। अगर 60 गुआनिन है तो 60 ही क्या होंगे, साइटोसिन। तो इन सबको प्लस कर लें, यानी 80 + 80 और 60 + 60, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा और इसका आंसर है 280, या प्लस करके भी देख लीजिएगा। If there are 2 thiamine bases in one turn of DNA helix, what will be the amount of cytosine in that turn? 2 thiamine उन्होंने कहा है कि एक टर्न में है, तो आपको ये भी पता है कि पीछे भी हमने MCQ किया था कि 10 जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं या 10 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये पर टर्न प्रेजेंट होता है। तो 2 अगर थायामीन है तो अब उन्होंने पूछा है कि साइटोसिन की कितनी अमाउंट होगी, तो साइटोसिन उसमें कितने होंगे, 8, फिर ही पर टर्न जो है वो 10 बनेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।